दोस्तों नमस्कार। मैं हिम्मत सेठ एक बार फिर आपसे मुखातिब हूँ नए वीडियो के साथ। आज दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने संभल मस्जिद संभल मस्जिद केस में एक बड़ा फैसला दिया है और उसकी वजह से अल्पसंख्यकों में, खासतौर से मुसलमानों में बड़ी उनको एक आशा बनी है। फैसले की उस पर आए उसके पहले मैं एक और खबर जो आज में बात करेंगे उसके ऊपर। संसद में भारतीय जनता पार्टी चर्चा से भाग रही है और तीसरी खबर है जालोर में एक बड़ा किसान आंदोलन पिछले 10-11 दिनों से चल रहा है और ज्योतिबा फुले की कल पुण्यतिथि थी, उनके बारे में भी कुछ बात करेंगे अगर समय मिला तो उसके पहले कि मैं संभल की खबर पर आऊं, ये अपील करना चाहता हूं कि अगर आपने मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबाना न भूलें और बेल आइकन दबाना न भूलें। कमेंट बॉक्स में जाएं, कमेंट करें और सुझाव दें। आपके सुझाव और कमेंट हमें और बेहतर करने की ओर अग्रसर करेंगे। अब मैं आपको संभल की खबर देता हूं। सुप्रीम कोर्ट ने जो आज फैसला दिया है उसमें उत्तर प्रदेश की जो संभल जामा मस्जिद के सर्वे को लेकर हुई हिंसा के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को 21/9 ट्रायल कोर्ट को जो है एक अहम निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने कहा है कि वह इस मामले में कोई भी एक्शन न ले जब तक कि मामला हाई कोर्ट में लंबित है। जामा मस्जिद कोर्ट में ने जामा मस्जिद कोर्ट कमेटी ने हाई कोर्ट में सिविल जज के सर्वे के आदेश को चुनौती दी है। कोर्ट ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हाई कोर्ट के फैसले के बाद निचली अदालत को कोई कार्रवाई फैसले तक कोई कार्रवाई न करे। कोर्ट यूपी की सरकार को भी निर्देश दिया है सुप्रीम कोर्ट ने कि वह इस बात का ख्याल रखे कि इलाका में शांति और सद्भावना बनी रहे। सुप्रीम कोर्ट ने एडवोकेट कमिश्नर की रिपोर्ट सीलबंद लिफाफे में रखकर उसे देने को कहा है हाई कोर्ट में और उसे न खोले जाने के निर्देश दिए हैं। उन्नीस नवंबर को संभल कोर्ट के सिविल जज ने सिविल जज जूनियर डिवीजन ने मस्जिद सर्वे का ऑर्डर पास किया था। 24 नवंबर को हिंसा फैल गई और 6 लोगों की मौत हो गई।
इसलिए सर्वे टीम अपनी रिपोर्ट पूरी नहीं कर पाई। सर्वे ही नहीं कर पाई तो रिपोर्ट क्या करेगी। सीजेआई खन्ना ने की बेंच ने के सामने एडवोकेट अहमदी ने चिंता जाहिर की और कहा कि पूरे देश में ऐसे 10 मामले पेंडिंग है जिसमें ऐसा ही हुआ है। पहले दिन सर्वे के आदेश और दूसरे दिन सर्वेक्षण की टीम की नियुक्ति। सीजेआई ने कहा कि बिना हाई कोर्ट की परमिशन के इस मामले में कुछ नहीं किया जाएगा और ट्रायल कोर्ट 8 जनवरी तक कोई कार्रवाई नहीं कर सकती। सीजेआई खन्ना ने कहा कि मस्जिद कमेटी याचिकाकर्ता सिविल जज के आदेश को हाई कोर्ट में चुनौती दे सकता है, ये उनका अधिकार है। ये मतलब और भी बहुत सारी बातें थी सिंबल हाई कोर्ट ने मतलब सुप्रीम कोर्ट ने, और तो इस तरह से अभी उन्होंने पूरे कार्रवाई पे रोक लगा दी है और उनके पास जो याचिका है उसको डिस्पोजल नहीं किया, उन्होंने पेंडिंग रखी है और कहा है कि हाई कोर्ट सुनवाई करेगा और हम उस पर निगाह रखेंगे। जब वो हो जाएगी पूरी तब उसके ऊपर आगे बात करेंगे। तो ये और दूसरी खबर ये है, संसद से भाग रही है भाजपा। संसद में चर्चा से भाग रही है भाजपा। संसद लोकसभा में कांग्रेस चाहती है, कांग्रेस और विपक्ष के सारे लोग, विपक्ष के नेता, सारे सांसद ये चाहते हैं कि अडानी, संभल और मणिपुर पर चर्चा कराए सरकार, लेकिन सरकार इसके लिए तैयार नहीं है। हंगामे के बीच लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि सहमति असहमति लोकतंत्र की ताकत है, लेकिन इसका भी सदस्यों पर कोई असर नहीं हुआ और संसद की कार्रवाई 2 दिसंबर तक स्थगित करनी पड़ी। राज्यसभा की कार्रवाई भी 2 दिसंबर तक स्थगित हो गई। कांग्रेस के सांसद और विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कहा कि गौतम अडानी पर 2000 करोड़ रुपए की घूस देने का केस अमेरिका में चल रहा है और यहाँ पर उस आदमी को जेल में होना चाहिए, उसे प्रधानमंत्री बचा रहे हैं। इसी तरह गौरव गोगोई ने कहा कि सरकार ये बता दे कि किस तारीख को अडानी, मणिपुर और सिंबल और चीन के साथ रिश्ते और विदेश नीति पर चर्चा करना चाहती है। वो हमें टाइम दे दे, हम संसद की कार्रवाई चालू कर देंगे। वो कब चर्चा करना चाहती है? सरकार की तरफ से इन मुद्दों पर बात करने की कोई बात नहीं आई। उन्होंने कहा कि सरकार इन विषयों पर तारीख स्पष्ट कर दे, हम सदन चला पाएंगे। सपा नेता रामगोपाल ने भी सरकार पर आरोप लगाया और लगाते हुए कहा कि सरकार अडानी, संभल और मणिपुर और के जैसे मुद्दों पर चर्चा नहीं चाहती है, इसलिए संसद से भाग रही है। जब सरकार ही नहीं चाहती है तो संसद कैसे चल सकती है? इसके साथ ही एक और घटना ये हुई है कि उड़ीसा की विधानसभा में कल शायद 27 तारीख को जो शीतकालीन सत्र शुरू हुआ, उसमें उन्होंने संविधान की प्रस्तावना पेश की, शायद कुछ बांटे होंगे कागजों में, तो लेकिन उससे बड़ा विवाद हो गया। बीजू जनता दल के नेताओं को और कांग्रेस को जब ये पता चला तो वहां पर बवाल हो गया, क्योंकि वो जो प्रस्तावना बांटी गई थी उसमें समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता शब्द नहीं थे, जबकि 42वें संशोधन के बाद ये शब्द जोड़ दिए गए हैं। और एक दिन पहले ही जस्टिस संजीव खन्ना की बेंच ने
इस एक याचिका सुनते हुए कहा कि संविधान की प्रस्तावना से धर्मनिरपेक्ष और समाजवाद शब्दों को निकालने की कोई जरूरत नहीं है। ये याचिका सुब्रमण्यम स्वामी और अश्विनी उपाध्याय ने पेश की थी। उनका कहना था कि भाई ये दोनों शब्द जो है पहले नहीं थे इसलिए हटाए जाएं, लेकिन सरकार ने, जस्टिस खन्ना ने कहा कि नहीं, ये बिल्कुल संविधान के अनुरूप हैं, इसलिए इनको हटाने की जरूरत नहीं है। उसके बाद भी उड़ीसा के उस संविधान सभा में, मतलब संविधान सभा में इस तरह की प्रवेशिका प्रस्तावना का बांटना ये दर्शाता है कि भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोग किसी भी तरह से इस संविधान को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं और वो इसे बदलना चाहते हैं। ये बात कई बार आई, बल्कि जब ये पार्लियामेंट का नया पार्लियामेंट का उद्घाटन हुआ या उसमें जब ये संसद शुरू हुई तब भी इस तरह की प्रस्तावना बांटी गई थी और ये कहा गया था कि ओरिजिनल में वो नहीं थे। अभी ओरिजिनल का क्या मतलब, जब 1942 में संशोधन हो गया तो वो तो ओरिजिनल ही हो गया। यूँ तो 105 संशोधन हुए हैं, आप सबको नकार दोगे कि ये ओरिजिनल में नहीं थे इसलिए हम नहीं मानते। तो ये बहुत ही बचकानी बातें कर रहे हैं बीजेपी के लोग। तो इसको मतलब ये बात ठीक नहीं है और इनकी जो मंशा है या नीयत है वो ही खराब है और वो किसी भी तरह से इस संविधान को बदलने का काम करना चाहते हैं। अब मैं राजस्थान की बात एक खबर पढ़ना चाहता हूँ। राजस्थान में पिछले 9-10 दिनों से 11 दिनों से बल्कि किसान आंदोलन चल रहा है और बड़ा ज़बरदस्त किसान आंदोलन चल रहा है। ये बिल्कुल हरियाणा और पंजाब के तर्ज पर किसान आंदोलन शुरू हुआ है। किसान आंदोलन में 9वें दिन मतलब बुधवार को टायर जला करके रास्ते जाम किए। उसके अलावा वहाँ पर व्यापारियों ने भी बंद किया उनके आह्वान पर। लेकिन 1500 लगभग ट्रैक्टर जो है जालोर के सड़कों पर आ गए, उतर गए और ट्रॉलियां साथ थी, तो पूरा शहर जो है जाम हो गया और पुलिस ये सोच रही थी कि हम जो है बैरिकेटिंग कर देंगे सुबह और ये ट्रैक्टर नहीं आ पाएंगे। लेकिन किसानों ने अर्ली मॉर्निंग मतलब 4 बजे 5 बजे से ही ट्रैक्टर लाना शुरू कर दिया और पूरे जालोर को जाम कर दिया और घेराव कर दिया। बाड़मेर से जोधपुर जाने वाला जो हाईवे है उस पर भी ट्रैक्टर लगा दिए, वो रास्ता पूरा बंद कर दिया और जालोर से कोई भी आने जाने का रास्ता खुला हुआ नहीं है। तो ये दरअसल जालोर में किसान आंदोलन जवाई बांध के पानी के बंटवारे के लिए हो रहा है और वो कह रहे हैं कि 1/3 पानी जालोर को दिया जाए। और लेकिन अभी तक भी सरकार के जो कान पे जू नहीं रहेंगी और उन्होंने कोई बातचीत नहीं की है। और रोडवेज की बसें रोक दी गई है किसानों के समर्थन में। जालोर, आहोर, सायला और बागोड़ा के व्यापारियों ने भी बाजार बंद रखे हैं। किसानों के विरोध प्रदर्शन के चलते जालोर से निकलने वाले सारे रास्ते बंद हैं। लगभग 1,500 ट्रैक्टर से भी ज़्यादा ट्रैक्टर ट्रॉलियां जालोर शहर में मौजूद है। 300 गांवों के हजारों किसानों ने यहाँ प्रदर्शन किया है और अब
धरना स्थल पर भी ही खाना भी बनना शुरू हो गया है। इसका मतलब ये है कि किसानों का पूरी लंबी तैयारी है कि वो जब तक शर्त इनकी जो मांगे हैं वो नहीं मान ली जाती, तब तक किसान आंदोलनरत रहेंगे। ये धरने पर ही बैठे रहेंगे। ये जो है राजस्थान के किसानों की खबर है, इसलिए ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो अब मैं आपको ज्योतिबा फुले के बारे में बात करना चाहता हूँ। ज्योतिबा फुले, महात्मा ज्योतिबा फुले जो है, उनकी कल 134वीं पुण्यतिथि थी। वो 72 साल की उम्र में उनकी जीवन यात्रा रुक गई और 11 अप्रैल को उनका जन्मदिन आता है। उन्होंने लगभग 50 साल तक लोगों की सेवा की और खासतौर से समाज को जगाने का काम किया और दलितों और वंचित वर्ग के लिए उन्होंने असमानता और छुआछूत के खिलाफ काम किया। लोगों को जगाने का सराहनीय है। ज्योतिबा फुले ने भारतीय समाज में विषमता का सबसे बड़ा विषमता का सबसे बड़े कारण को पहचाना और उसको दूर करने का प्रयास किया। वो मानते थे कि जाति प्रथा जो है वो ही सबसे बड़ा विषमता का कारण है और इसलिए उन्होंने जाति प्रथा के खिलाफ और छुआछूत के खिलाफ बहुत काम किया। उन्होंने 150 साल पहले महिला शिक्षा की अलग जगाने का काम ज्योतिबा फुले की पत्नी सावित्रीबाई और उनकी सहयोगी फातिमा शेख ने किया। स्कूल खोला। इसी तरह 1851 में दलित समुदाय के लिए एक स्कूल शुरू किया। स्त्रियों के लिए स्कूल खोला पहले, फिर दलित लोगों के लिए शुरू किया। और मनुस्मृति में के अनुसार भारत के इतिहास में महिलाओं और शूद्रों को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार नहीं था। लेकिन उन्होंने और इसको मतलब कोई अगर दलितों को और महिलाओं को शिक्षा देता था तो वो पाप का भागीदारी था। तो उस मिथक को तोड़ा उन्होंने और 6 स्कूल खोले और उन्होंने गुलामगिरी और ब्राह्मणों की चालाकी, सार्वजनिक सत्य धर्म, किसानों पर अत्याचार, शिवाजी पर लिखा मराठी लोकगीत आदि पुस्तकें लिखी। ज्योतिबा फुले अपने लेखन और साहित्य से समाज में चेतना जगाने का काम किया। ऐसे में वो भारतीय क्रांतिकारी साहित्यकार थे। महात्मा ज्योतिबा फुले ने शिक्षा के सुधार के लिए हंटर कमीशन को एक प्रस्तावना सौंपा। उसमें बहुत महत्वपूर्ण सुझाव दिए और ये प्रस्ताव जो है उन्होंने अंग्रेजी में लिखा था। गुलामगिरी पुस्तक में महात्मा फुले ने ब्रह्मा के 4 मुख और 8 भुजाओं के विभिन्न मिथकों को सीधे साधे तरीके से खारिज करते हुए एक हास्यास्पद परिघटना में बदल दिया। फुले ने ब्राह्मणवाद द्वारा फैलाए गए गहरे अंधकार को काटते हुए उस मूल धारा को नष्ट हो चुकी अस्मिता को प्रकाश में लाने के लिए ब्राह्मणवादी स्थापनाओं पर प्रहार किया और
तर्क और बुद्धि से उनके मिथकों को उल्टा लटका दिया। इन्हीं कारणों से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भी ज्योतिबा फुले को अपना गुरु मानते थे। 11 अप्रैल को ज्योतिबा फुले का जन्मदिन मनाया जाता है और 28 नवंबर को उनकी पुण्यतिथि आती है। 1841 में पुणे के स्कॉटिश मिशन स्कूल से हाई स्कूल पास किया। युवा और विधवाओं के लिए आश्रम खोले, पुनर्विवाह के लिए लोगों को जगाया, सत्य शोधक समाज का गठन किया 1873 में। और इस तरह से जो है उन्होंने बहुत सारे काम किए और समाज को जगाने के लिए उन्होंने भरसक प्रयास किए। उन्होंने अपना पूरा जीवन इस क्रांतिकारी विचार के साथ बिता दिया। तो ये ज्योतिबा फुले को हम भी आज के दिन श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और आशा करते हैं कि उन्होंने जो काम किए वो समाज को झंझोड़ेंगे। इसी के साथ में ये वीडियो समाप्त करते हैं। समाप्त करने के पहले ये एक अपील करना चाहते हैं, वही कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबाना न भूलें, कमेंट बॉक्स में जाएं, कमेंट लिखें। अगर वीडियो पसंद आ रहे हैं तो उनको फॉरवर्ड करें और लाइक करें और कमेंट लिखें, सुझाव दें। आपकी कमेंट और सुझाव हमारे को और बेहतर करने की ओर अग्रसर करेंगे। जय हिंद, जय भारत। तो ये वीडियो यहीं समाप्त करते हैं और फिर मिलेंगे किसी अगले